गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। उस पर बेस कुछ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, आप ध्यान देना। जैसे मैं एक नोट डाल देता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर दो सोर्स हैं, this is E1 R1 and this is E2 R2, तो इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बताया था मैंने? क्या बताया था, याद है? E1 माइनस E2 आएगा और R इक्विवेलेंट हमारा वही होगा R1 प्लस R2। ये चीज मैंने आपको डिस्कस कर रखी है पहले से ही, ठीक है बेटा? अब देखिए मेरे बच्चे कि मान लो हम एक अरेंजमेंट लेते हैं। आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं मैं, सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। लाइक दिस, सभी के आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है R। ठीक है बेटा? मान लेते हैं इफ n cells are connected, n cell are connected in series। n सेल है वो भी कैसे है बेटा? आइडेंटिकल। अब हैविंग EMF E, ठीक है बेटा? बट बाई मिस्टेकन m सेल रिवर्स पोलरिटी में कनेक्टेड है, बाई मिस्टेक। m cell are connected in reverse polarity। तो find current in circuit। आपको सर्किट में क्या निकालना है? करंट। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहां पे ध्यान देना कि अगर मैं आइडेंटिकल सेल की बात करता हूं, अगर सेल क्या होते हैं बेटा? आइडेंटिकल होते। E1 किसके होता? E2 के। तो E इक्विवेलेंट क्या था मेरे बच्चे? E माइनस E, 0। और R इक्विवेलेंट क्या था? 2R। इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे समझना, यहां पे इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूं। ध्यान देना आप सारे बच्चे, कुछ ऐसा। ये कैपिटल R था। कितने सेल थे? n सेल थे, है ना बेटा? और अगर n सेल है तो एक का R है तो R इक्विवेलेंट तो हमारा कितना आ जाएगा? NR। लेकिन E इक्विवेलेंट यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखिए, एक रॉन्ग सेल एक करेक्ट सेल के ईएमएफ को न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो अगर आपने गलती से एक रॉन्ग कनेक्ट किया तो एक जो करेक्ट उस कॉम्बिनेशन में सेल है उसकी भी ईएमएफ को क्या कर देगा, जीरो, मिस 2 सेल चले जाएंगे। अब देखिए यहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितने सेल थे बेटा, एन, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा सीरीज में, एन ही होता है। लेकिन एम सेल रिवर्स पोलरिटी में है, तो एम सेल जो करेक्ट सर्किट में कनेक्टेड थे उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो अब यहां पे कितना न्यूट्रलाइज कर देंगे, बच्चे गलती कर देते हैं, एम ही कर देते हैं, यहां पे ट्वाइस एम ही होगा। क्यों, एक गलत सेल एक करेक्ट सेल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इट मींस इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा ये आ गया, और आर इक्विवेलेंट तो आपने पहले बताया था, एन आर। तो अब सर्किट में करंट क्या आ गई हमारी, यहां पे क्या हो गया बेटा, एन ई माइनस ट्वाइस एम ई। तो सर्किट में करंट क्या है मेरे बच्चे, सर्किट में करंट आएगी टोटल ईएमएफ क्या है, एन ई माइनस ट्वाइस एम ई, और बाई क्या होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन स्मॉल आर। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बेटा एक प्रॉब्लम है, कह रहा दो सेल हैं जिनका ईएमएफ आइडेंटिकल है सेल का, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, R2 बड़ा है R1 से, और इसको एक सीरीज रजिस्टर R के साथ कनेक्ट किया गया है। आपको कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वन सेल, दोनों में से कोई एक सेल, विल बी जीरो। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो पहली बात तो हम सर्किट की करंट निकालेंगे, तो करंट इन द सर्किट क्या आएगा बताओ, बहुत ही आसान है ना, निकाल लोगे, करंट इन द सर्किट, टोटल ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टोटल ईएमएफ ई प्लस ई, 2e बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो R प्लस R1 प्लस R2, तो करंट आ गई बेटा सर्किट के अंदर। सिंस R2 जो है वो बड़ा है R1 से, इसलिए सबसे पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा हमारा वो इस टर्मिनल के अक्रॉस होगा। मान लो हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C, तो BC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पहले जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज ऑफ रीजन हम बताते हैं आपको, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहले ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, मान लो इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस क्या है V2। कैसे निकालोगे, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कर दे। देखिए बेटा सिग्मा V जीरो क्या होगा बताइए, VA प्लस से माइनस माइनस ई, ठीक है। करंट इधर है, आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो माइनस आई R1 VB, तो VA माइनस VB, ये V1 होने वाला है, और ये उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा E माइनस आई R1। तो सिमिलरली V2 क्या होगा, E माइनस आई R2। बात समझ में आ गई। अब V2 को उठा के जीरो कर दो तो R की वैल्यू आ जाएगी। V2 जीरो पहले क्यों होगा, कि करंट तो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, ये भी सेम है हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंस R2 ज्यादा है तो ये फैक्टर बहुत जल्दी E के बराबर होगा, और ये वाला ये जो डिफरेंस हमारा है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम रख दे, तो अगर हम V2 को जीरो रखें, देखिए बेटा यहां थोड़ा सा समझाते हैं हम, अगर हम V2 को जीरो कर दें, पहले यही होगा, तो जीरो किसके बराबर होगा, E माइनस आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 2E बाई R प्लस R1 प्लस R2, और इनटू क्या होगा बेटा R2। बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत तो नहीं है, रख दो। इस फैक्टर को इधर ले आओ, तो ई किसके इक्वलिटी होगा, बोलिए, इधर पूरा फैक्टर ट्वाइस ई R2 बाई R प्लस R1 प्लस R2, ई से ई कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R प्लस R1 प्लस R2 2R2, समझ गए मेरी बात, उधर ले जाओ। तो कैपिटल R क्या होगा, R2 2R2 माइनस R2, दैट इज R2 माइनस मींस कैपिटल R की इस वैल्यू के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के क्रॉस होगा दूसरे वाले, वो क्या होगा हमारा, 0 होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, श्योर, समझ में आ गया। देखिए बेटा, एक और प्रॉब्लम है हमारी जो पूछी गई है सीबीएसई बोर्ड में। फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड एट द लोड। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया गया है, ठीक है बेटा। तो इस R के अक्रॉस क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। समझ गए। और दूसरा फिर पावर का कैपिटल R, मान लो अगर ये वेरिएबल रजिस्टर होता तो P और R के बीच हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, 10th में भी आप लोगों ने किया होगा, सबसे पहला काम सर्किट में हम क्या निकालेंगे, करंट। तो करंट इन द सर्किट क्या होगा बेटा, I टोटल एमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। और पावर डिसिपेटेड कितना होता है, I स्क्वायर कैपिटल R, इसके क्रॉस निकालना है। तो हम अगर रख दें तो E बाई R प्लस R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये बेटा हमारे पास आ गया। तो पावर डिसिपेशन तो निकाल ली हमने, हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम। आपको याद होगा मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, जो वेरिएबल होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव अगर माइनस में आता है तो मैक्सिमम और प्लस में आता है तो मिनिमम। तो पहले हमारा जो वेरिएबल इसमें टर्म है वो क्या है, दैट इज कैपिटल R। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले आप पावर को कैपिटल R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। फॉर मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है, फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है मेरे बच्चे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी आर, और ये रख दो तो कितना है मेरे बच्चे, ई स्क्वायर बाई R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। तो ई स्क्वायर को बाहर कर लो, तो d बाई डी आर क्या हो गया बेटा, R, और R प्लस R ऊपर जाएगी पावर तो -2। तो एक को फर्स्ट और एक को क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या है मेरे बच्चे, ये 0 हो जाएगा, इसके नीचे आएगा फर्स्ट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n, तो -n x की पावर माइनस n -1, तो n -1 होता है ना हमारा, तो -2 -1 कितना, -3। इसको दोबारा करोगे तो r कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, कैपिटल R का कितना हो जाएगा, 1। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड R प्लस R -2, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो माइनस वाला फैक्टर इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 2R बाई, इसको नीचे ले गए, R प्लस R का क्यूब, और ये हो गया 1/R प्लस R का स्क्वायर, से ये फैक्टर क्यूब कट जाएगा। तो 2R प्लस R, इसको इधर ले आए, तो कैपिटल R क्या होगा, स्मॉल। मींस मैक्सिमम पावर कब होगी, जब नेट इंटरनल और नेट एक्सटर्नल बराबर होगा, तो पावर क्या होगी बेटा हमारी, मैक्सिमम होगी। और आप चाहो तो मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं।
बात समझ में आया? कैसे निकालोगे? ई स्क्वायर इसमें रख दो बाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, तो 2r कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इंटू आर है कट जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर जो आई बेटा वो ई स्क्वायर बाई 4 कैपिटल आर है। आप स्मॉल आर भी रख सकते हो, स्मॉल आर रखोगे तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि आप इसको हम क्या कह सकते हैं, ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम। समझ में आ गई चीज? देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ध्यान देना यहां पे। अर्थिंग या हम कहते हैं ग्राउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले हम बात करते हैं एट वन पॉइंट, पहले हम बात कर रहे हैं वन पॉइंट। जैसे सी पॉइंट पे हमने अर्थिंग कर दी, आप जानते हो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इट मींस सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक पॉइंट पे अर्थिंग करते हैं तो सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी उस पर इफेक्ट ग्राउंडिंग का नहीं होगा। एक से ज्यादा पॉइंट होंगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो हम यहां की बात कर रहे हैं इस समय, तो यहां पे सी पे पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, जीरो। हमें ए और बी पे पोटेंशियल निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। जो हमने यहां पे ग्राउंडिंग कर दिया सी पे, आप अर्थिंग कर सकते हो। मान लो हम इस सर्किट में करंट आई ले लें और हम किरचॉफ लॉ लगा लें, तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा भी क्या होता है बेटा, जीरो। मान लो हम ये लूप ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप 1 में लगाते हैं। देखिए यहां से चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, -3i। इसी डायरेक्शन में करंट में जा रहे हैं, -6i। फिर यहां पे आए करंट के डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, -i। माइनस से प्लस इधर आ रहे हैं, इट मींस प्लस का 10 वोल्ट। तो यहां से कितना हो गया, 10i 10 वोल्ट उधर ले गए ना, तो हमारे पास ये थी ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, आई क्या होगा हमारा, दैट इज 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? अब देखो बहुत आसान है, हमें यहां से यहां तक किरचॉफ लॉ लगा दो एसी में, इन लूप एसी। तो वीए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -i, आर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है? किसके इक्वल टू हो गया, वीसी। वीसी का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3i। तो 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ये लूप समझ में आ जाएगा। ये आम हमारा है एसी के अंदर। सेम वे हम इसमें लगा लें, सीधी में, बताइए। तो वीसी करंट के डायरेक्शन में -IR, दैट इज वीबी। वीसी हमारा क्या है, जीरो है, तो वीबी क्या होगा, 6i, लेकिन माइनस का, तो -6 into 1, तो -6 वोल्ट। समझ गए? कोई दिक्कत है? तो बी पे कितना आया, 6 वोल्ट माइनस का, और ए पे कितना आया, प्लस का 3 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल हमारा प्लस का 3 वोल्ट, और बी पे हमारा है माइनस का 6 वोल्ट। ये आपका आंसर है। अब हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं जहां पे सर्किट को आपने 2 पॉइंट पे क्या कर दिया है, ग्राउंडिंग कर दिया है। देखिए बेटा, मान लो हम एक सर्किट हमारा है इस तरीके का,
हमने 2 पॉइंट बी और सी पे हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दी। फिर हम कहते हैं ए और डी पे पोटेंशियल क्या होगा, जो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला फंक्शन हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा कि बी का पोटेंशियल वही होगा जो सी का होगा, और ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, जीरो, क्योंकि बी और सी दोनों पॉइंट क्या है, ग्राउंडेड है। तो इनके बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VBC, VB माइनस BC जीरो। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लो करंट हम इसमें I माने और ये 10 ओम, तो ये हमारा नेचुरल सी बात है, करंट नहीं जाएगी। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि जीरो है तो करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। मींस 10 ओम के क्रॉस नो करंट फ्लोस। बात समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें करंट तो जा ही नहीं, तो करंट कहां जाएगी, यहां से आएगी, इसमें जाएगी ये, और फिर यहां से निकलेगी, यहां से करंट चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा बी जीरो, यही लूप ले लेते हैं हम। मान लो यहां कुछ नहीं है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -4i, इसको लेना नहीं है, ये भी माइनस क्या होगा, -5i, और ये -i और +10 = 0। तो 9 और 10, तो फिर वही आ गया, 10i कितना हो जाएगा, 10i कितना हो गया, 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? अब आप यहां पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, तो क्या होगा बेटा, VA करंट की डायरेक्शन में I1 है, तो 1 × 4 दैट इज VB। VB हमारा क्या है, 0 है, तो VA कितना हो जाएगा, 4। बन गई बात? अब जब VD की बात कर लेते हैं तो आप इसमें लगा दीजिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा बी जीरो। बोलो मेरे बच्चे, कितना आएगा, VC और -1 × 5 करंट के डायरेक्शन में, दैट इज VD। ये फैक्टर 0 है, तो VD कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 2 पॉइंट पे ग्राउंडेड हो या 3 पॉइंट पे ग्राउंडेड हो, इसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा? बेटा एक चीज यहां पे ध्यान देना, मान लो ये सर्किट है हमारा, R वेरिएबल है, एक सोर्स जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो एक चीज हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपसे पूछा जाता है, ग्राफ प्लॉट करना है P वर्सेस R के बीच, पावर है हमारी। पहले बहुत तसल्ली कई पॉइंट बताएंगे जो आपसे CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं और पावर डिसिपेटेड क्या आएगा, I²R, तो E² अपॉन R + R का स्क्वायर × R, ये है। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान देना, अगर मैं R की वैल्यू को 0 कर दूं तो सर्टेनली पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। लेकिन R की मैक्सिमम इनफाइनाइट वैल्यू लें तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अनडिफाइंड, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं। देखिए जरा, इसमें से R कॉमन ले लें, तो R बाहर निकालोगे तो R² निकलेगा और 1 - R/R का स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, तो पावर का एक और फॉर्मूला बेटा आया, क्या आया, E² R इन ब्रैकेट 1 - R/R का स्क्वायर। अब अगर R इनफाइनाइट लेते हैं तो दिस बाय इंफिनिटी 0 और दिस बाय इंफिनिटी 0 मींस पावर क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आ गई?
श्योर। और मैक्सिमम पावर इस केस में हमने क्या बताई थी, याद करिए। जो मैक्सिमम पावर क्या थी जब हमने स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लिया था, याद है? तो क्या लिया था, E²/4। ये तो मैंने आपको पहले ही करवाया था। तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे बच्चे, अगर हम ग्राफ खींचे P एंड कैपिटल आर में, तो बहुत आसान सा ग्राफ है। मीन्स कुछ इस तरीके से जाएगा। यहां पे पावर हमारी क्या है, बोलिए मेरे बच्चे, मैक्सिमम है E²/4 वाई ओ, दिस इज एक्स। फिर ये जाके ऐसे घूमेगा कहीं, यार इनफाइनाइट है तो पावर क्या होती है हमारी, 0 होगी, तो लाइनस। तो ये हमारा ग्राफ है। पहली बात तो ये चीज। सेकंड थिंग ये है कि अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल निकालें तो कैसे निकालेंगे और उसमें ग्राफ क्या आएगा, देखिए जरा यहां पे। देखिए मेरे बच्चे, देखो सर्किट में करंट क्या है हमारी, दैट इज आई। तो यहां से यहां पे किरचॉफ लगा दीजिए। इन ए बी ब्रांच में लगा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, वी ए पाथ हमने ये लिया, प्लस से माइनस दैट इज माइनस सी, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस आई आर दैट इज वी बी। तो वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई, और ये आप जानते हो, तो V इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई आर। यही वोल्टेज ड्रॉप मेरे बच्चे होगा इसके क्रॉस, क्योंकि यहां वोल्टेज और यहां वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो V और I में ग्राफ खींचना है मुझे, देखिए जरा समझिए। तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, माइनस आई आर प्लस ई। बात समझ में आ गई। I वेरिएबल है, I हमारा वेरिएबल है। मान लो हम इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या करें, चेंज करें, तो क्या आएगा ग्राफ हमारा। अगर हम आपसे कहते हैं जो ग्राफ खींचना है V और I में, तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, कौन V को किधर प्लॉट किया है, Y की तरफ, तो दिस इज Y। I को प्लॉट किया X की तरफ, तो माइनस NX I, और ये कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू माइनस NX प्लस C। और ये आप जानते हो स्लोप माइनस है, इंटरसेप्ट प्लस है, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, बोलिए, कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए। देखिए इसका स्लोप थीटा 90 से बड़ा है ना। अब देखिए यहां पे करंट की वैल्यू, एक पॉइंट हमें बताइए कि अगर हम करंट की वैल्यू 0 कर दें, करंट की वैल्यू यहां 0 है, देखो इस पॉइंट पे, तो V किसके बराबर होगा, E के। इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं कहता हूं कि I 0, ये फैक्टर 0 हो गया, तो V किसके बराबर होगा, E के। फिर आप जैसे जैसे बढ़ेगी ये वैल्यू निकाल देंगे। तो पहली चीज तो ये ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन V एंड क्या है बेटा, I के बीच। बात समझ में आ गई, ठीक है। मान लो ये R वेरिएबल है, जो दिया है हमने माना है, तो V और R में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा है, इनको समझना बहुत अच्छी तरीके से बेटा। देखिए मेरे बच्चे, V I इंटू आर होगा, तो V I आप जानते हो, E बाई आर प्लस आर इंटू आर। बात समझ में आ गई।
वेरिएबल v और r है, स्मॉल r और e हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे मेरे बच्चे, देखिए हम इसको मॉडिफाई कर ले, r को नीचे ले जाएं तो r बाई आर कितना हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, एक ही बात है। अब देखिए जरा इस इक्वेशन की बात करें तो अगर कैपिटल R 0 है तो v क्या होगा बेटा, 0 होगा, और इसमें रख दो। और अगर कैपिटल R इंफिनिटी है तो v की वैल्यू क्या होगी, दिस बाय इंफिनिटी 0, तो v किसके बराबर हो जाएगा, e के। बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ कैसे आएगा, देखिए मैं यहां पे एक ग्राफ खींचता हूं यहीं पे, जो अब हम ग्राफ खींच रहे हैं बेटा v एंड r के बीच, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना सारे, दिस इज v, दिस इज r। अब देखिए जरा, जब r 0 है तो v 0 है, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और r जब इंफिनिटी होगा तो e क्या है, v e के बराबर। तो यहां पे कहीं हम v किसके बराबर ले लेंगे, e के। तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा, कुछ इस टाइप का आएगा, टच नहीं करेगा, r इंफिनिटी पे v किसके बराबर है हमारा, e के। तो ये ग्राफ हमने v r के बीच खींच दिया, ग्राफ v और i के बीच खींच दिया। कैसे खींचा, ये सारी चीजें हमने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज इतना ही बेटा इस लेक्चर में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।